सर, आपने जो बुक लिखी है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी जो फारूक अब्दुल्ला साहब और आपकी दोस्ती जो काफी स्ट्रांग दोस्ती जो रही है, और बहुत सारे चीजें रही नहीं, अभी भी है अभी भी है। और कश्मीर देखिए, दोस्ती जो होती है हाँ, ऐसे नहीं खत्म होती कि फजूल बातें किसी ने कह दी और कर दी तो फजूल हो गए। ये मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि ये स्टोरी या ये किताब 370 के बारे में नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला के बारे में है। इट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, द ग्रेट मैन। ये फजूल में एक फिक्रा कहीं से ले लिया और कह दिया मे बी, वो उन्होंने कहा मे बी, हाँ शायद कहा मे बी। लेकिन सर, हालांकि आपने कहा रही नहीं, अभी भी हमारी दोस्ती बरकरार है। फारूक अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं नाराज हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आवर फ्रेंड कैन नॉट राइट लाइक दिस इज अ चीप स्टंट ऑफ सेलिंग द बुक। ठीक है, क्यों नहीं, बट एटलीस्ट ही इज यूज्ड द वर्ड फ्रेंड। तो वो तो ही कुड हैव सेड कि वो मेरा दोस्त है ही नहीं। किसने कहा वो दोस्त है? उन्होंने कहा ना फ्रेंड। तो मेरे लिए तो वो काफी है, इन द सेंस के दोस्ती ऐसे थोड़ी खत्म होती है। अगर कल डॉक्टर साहब खफा भी थे तो ठीक है, कल तो उनको आना है लॉन्च पे, और मुझे यकीन है कि वो आएंगे। आपको यकीन है कि आपकी बुक के लॉन्च में वो आएंगे? पक्का यकीन है सर। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट यू आर गिविंग। स्टेटमेंट क्या है? जो दिल कहता है मैं कह रहा हूं, झूठ थोड़ी बोलना है। अगर वो नहीं आए तो उनकी मर्जी है, वो बड़ा इंसान है, मैं तो समझता हूं आएगा। तो आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ? नहीं, इनवाइट क्या, इनवाइट तो हो चुका है। अच्छा, उनको मालूम है कि उनको आना है। मेरी बात भी हुई है कोई 10-15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा 18 को। सर, 10-15 दिन के माहौल में और अभी स्थिति जो है थोड़ी सी अलग लग रही है, ट्विस्ट लग रही है, और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ क्योंकि सभी नहीं, वो ट्विस्ट इसलिए लग रही है कि किसी ने कोई एक फिक्रा निकाल के उसको टर्न ट्विस्ट करके खराब कर दिया है। मैं एक बार ये पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए सारी कंट्रोवर्सी। हाँ, पढ़ लीजिए। उस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, मैंने 20 बार पढ़ा, आप पढ़ दीजिए। सर, इसमें जो लिखा है कि फारूक वॉज टेरिबली हर्ट जस्ट एज द बीजेपी हैज नेवर हिडन इट्स इंटेंशन टुवर्ड्स कश्मीर एंड एज फार एज द आर्टिकल 370 वॉज कंसर्न, so too had Farooq been extremely open about his willingness to work with Delhi. Maybe he said the National Conference could even had the proposal passed in the assembly, we would have helped. He told me when I met him in 2020, why were we not taken into confidence? तो ये बात तो उन्होंने कही कि हमें कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, बिल्कुल आगे बढ़ सकते वो थे। बहुत मैं कहूँगा उस टाइम डॉक्टर साहब का दिल टूटा हुआ था कि हमारे साथ ये हुआ है जो हम हिंदुस्तान के साथ रहे हैं हमेशा। मेरा बाप हिंदुस्तान के साथ था, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मेरे बच्चे हिंदुस्तान के साथ हैं। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पूछ रहे हैं कि यही हिंदुस्तान है क्या? इसी के साथ आपने कहा कि हमें चलना है। तो बात यूं हुई थी, और उन्होंने, ये तो बड़ी नोन बात है कि डॉक्टर साहब 20 बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा दिल्ली के साथ हूँ, और वो दिल्ली के साथ रहे हैं हमेशा। लेकिन दिल्ली नहीं समझ पाई है डॉक्टर साहब को। गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, गलती दिल्ली की है जो डॉक्टर साहब को समझ ही नहीं पाए। और ये फजूल की बातें हैं, किताब पूरी पढ़नी चाहिए। और अगर मेरी बात नहीं समझ आती लोगों को तो इसमें एक फॉरवर्ड भी है किताब में, जो हमारे बड़े गुरु नारायणन साहब ने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या कहते हैं नारायणन साहब किताब के बारे में। बिल्कुल सर, वो डेफिनेटली वो आगे का प्रोसीजर है, पढ़ेंगे लोग, जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो कंट्रोवर्सी इसमें आ रहा है कि 370 को वो कहीं ना कहीं बैक करने वाले थे, वो 370 बिल्कुल जिसको लेकर बहुत ज्यादा देखिए यहाँ दो मुद्दे हैं, दो सवाल हैं। एक ये है कि आपको मालूम है 5 अगस्त से पहले एब्रोगेशन जब अनाउंस हुआ, उससे 2 दिन पहले डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला और जो उनका एमपी था जस्टिस मसूदी, ये पीएम से मिले थे।
आपको मालूम है ना? वहां क्या बातें हुई मुझे नहीं मालूम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने उमर साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं बताया गया। मैं अब आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं बताया गया। दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट इज, जो आप कह रही हैं वो ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार हमें अगर ये करना ही था तो हमें कॉन्फिडेंस में लेते, हमें बंद करने की क्या जरूरत थी, और शायद अगर जरूरत होती तो इसको हम असेंबली में भी पास करवा देते। लेकिन हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो बंद कर दिया है। ही हैज नेवर सपोर्टेड द एब्रोगेशन। किसी ने भी कश्मीर में एब्रोगेशन को सपोर्ट नहीं किया है। ये तो कोर्ट गया है मामला, सुप्रीम कोर्ट गया था मामला, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे थी। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारी मुलाकात हुई हमें कुछ नहीं बताया गया। 3 अगस्त 2019 की। यस। और अगर हमें बताते तो हम उसका कोई फर्दर रास्ता बताते। हाँ, मतलब इतनी फौज यहां लाने की क्या जरूरत थी, इतना कुछ बंद करने की क्या जरूरत थी? आपने तो कश्मीर ही बंद कर दिया, सारे लीडर तो बंद कर दिए थे। वो रास्ता क्या उसके सपोर्ट में होता या सपोर्ट में नहीं होता? विरोधी था 370 एब्रोगेशन के। देखिए ऐसा होता है कि सपोर्ट में तो 370 के एब्रोगेशन के सपोर्ट में कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया गया उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी कश्मीरी लीडर कहता है कि इसके और भी तरीके हैं। यहां हथौड़ा मारने की क्या जरूरत है? एंड डोंट फॉरगेट, ये जो छोटा सा जो है फिक्रा इसमें, इट वॉज एट अ टाइम व्हेन डॉक्टर फारूक वाज हार्ट ब्रोकन। और ये सारी आप किताब पढ़ लीजिए। इट इज एन अप्रिसिएशन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, नॉट अ क्रिटिक ऑफ फारूक अब्दुल्ला। मैं कभी किताब लिखता ही नहीं डॉक्टर साहब के खिलाफ। आपने कहा हमारी दोस्ती, पता नहीं क्या दोस्ती है। दोस्ती तो है, मैं तो आज भी दोस्त मानता हूं उनको। अगर वो खफा है तो खफा है, दोस्ती में लोग खफा भी हो जाते हैं, फिर क्या है? तो एक दरार तो पड़ गई ना इस दोस्ती में सर। आप कोई दरार नहीं। बुक के एक पैराग्राफ को लेकर जो जिस तरीके से तमाम चीजें हो कोई रही, आपको नहीं लगता एक दरार, एक लाइन खिंच गई है इस दोस्ती? मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कोई दरार नहीं। कोई दरार नहीं, बिल्कुल कोई दरार नहीं। आप देखेंगे कल आएंगे डॉक्टर साहब लॉन्च पे, बुक के लॉन्च में। बिल्कुल। और अगर दरार पड़ गई है तो डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि भाई खत्म हो गया आपका रिश्ता। रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब तो काफी नाराज हैं, उनके स्टेटमेंट से सीधा। भाई मैं भी नाराज हो सकता हूं, मैं तो नाराज नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूं। वो जो बातें हुई हैं उससे थोड़ा सा इंसान सोचता है कि इसकी क्या जरूरत थी। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया और फजूल बातें करी लोगों ने कि ये है वो है, मैंने स्टंट किया है, किताब बेचने के लिए मैंने स्टंट किया है, ये कहा गया है ना? हाँ, क्यों? हाँ, दिस इज अ चीप स्टंट। यस। सो इफ समबडी थिंक्स इट्स अ चीप स्टंट तो ठीक है, उसमें भी मुझे कोई इतराज नहीं। जो भी कोई कुछ कह रहा है ना, मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चीज पे इतराज है कि लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ना किताब पढ़ रहे हैं ना उसका फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं। आप पढ़ लीजिए प्लीज, जरूर सर। आप पढ़ लीजिए और फिर इंटरव्यू करेंगे और आप फिर मुझसे बताइए या कहिए कि कैसी है किताब। आपने फारूक साहब को नेशनलिस्ट कहा, दिल्ली के काफी करीब थे वो, इस बात का भी आपने जिक्र किया है किताब में। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर? भाई उससे बड़ा ना तो कोई लीडर है कश्मीर में, हाँ? उसके हाफ साइज का भी कोई लीडर नहीं है। उससे बड़ा नेशनलिस्ट भी कोई नहीं है। और क्या सवाल है आपका?
एक सवाल ये भी है सर कि उनको कई बार धोखा हुआ, कई बार धोखा दिया गया, हाँ, ये भी आपने मेंशन किया कि उनको बिल्कुल। बहुत झटका लगा क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि शेख साहब के बाद डॉक्टर साहब ही मुख्यमंत्री बने, तो वो काफी उससे आहत थे। उसके बाद वो कुछ उसके बाद चीजें उनको धीरे धीरे समझ में आई। दैट्स राइट। क्या था सर ये जरा अगर नो नो, इट वाज अ बिट्रेयल। और क्या था, इंदिरा गांधी हटाना चाहती थी डॉक्टर साहब को और गवर्नर साहब नहीं मान रहे हैं, तो फिर गवर्नर को पहले हटाना पड़ा। ये तो कहानी सब जानते हैं। फिर नया गवर्नर लाए और जी। और बताए। एक और आपने मेंशन किया अपने बुक में कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है फारूक अब्दुल्ला को हटाकर उमर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हाँ, ये तो वेल नोन स्टोरी है। क्या इस पर थोड़ा सा अगर आप अधिक जानकारी दे पाए क्या? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी उमर चीफ मिनिस्टर बने या उसको बनाया जाए। पहले उनके साथ काम करे, सीखे, और फिर तो हमारा बेटा है, उसको तो बनना है चीफ मिनिस्टर। लेकिन दिल्ली जल्दी में थी, वो चाहती थी कि डॉक्टर साहब को दिल्ली लाया जाए, और डॉक्टर साहब को कहा गया था कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे और वहां उमर को बनने दीजिए चीफ मिनिस्टर। लेकिन उमर साहब इलेक्शन हार गए। इस बार भी डॉक्टर उमर साहब इलेक्शन हार गए पार्लियामेंट का, नहीं तो डॉक्टर साहब ही चीफ मिनिस्टर बनते। फिलहाल जो आपको समझ आई बात? जी जी बिल्कुल समझ आई। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, उमर अब्दुल्ला अगर बात करें तो दिल्ली के करीब नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बन रही है एनडीए के साथ और कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग थोड़ा सा डल होता जा रहा है, ऐसा कुछ है आपको लग रहा है? ये तो पॉलिटिक्स है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि आप अगेन मैं कह रहा हूं किताब पढ़ लीजिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम तो कांग्रेस के साथ ही रहे हैं, हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं, और बार बार ये भी कहा है कि इंडिया अलायंस खत्म नहीं हुई है, उसको कांग्रेस ही आगे चलाएगी। कहा है कि नहीं कहा? जी बिल्कुल। बोलो फिर मेरे से क्यों कहलवा रहे? सर आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत स्ट्रांग एक जानकारी, खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब के आपने कहा ना, देखिए आपने कहा एक कंट्रोवर्सी होगी, कश्मीर है ही कंट्रोवर्सी। अगर कंट्रोवर्सी ना होती कश्मीर, अगर लोग कश्मीर को समझ जाते और इस किताब को समझ जाते तो फिर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम कश्मीर को समझ ही नहीं पाए हैं और इस किताब को भी अभी जल्दी जल्दी में लोग बकवास कर रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें सिवाय प्रेज फॉर डॉक्टर फारूक। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर ये कि हम कश्मीर को समझ ही नहीं पाए। नहीं समझ पाए, क्या वो आज भी नहीं आज भी नहीं कमियां रह गई समझने के लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने अक्टूबर में, मैं था वहां स्वेरिंग इन में। जब मैं नीचे आया दिल्ली, मैंने एक आर्टिकल लिखा था एशियन एज में, मैंने कहा था अब बहुत अच्छा हो गया, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, इससे अच्छा कश्मीर के लिए कुछ नहीं हो सकता था सिवाय कि डॉक्टर साहब चीफ मिनिस्टर बनते, बट अब वो नहीं होना था। डॉक्टर साहब पीछे हट गए थे। मैंने ये कहा था कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए तो दिल्ली की क्रेडिबिलिटी के लिए भी और उमर साहब की क्रेडिबिलिटी के लिए भी उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं हुआ और नहीं हो रहा है। उमर साहब ने फिर कल परसों बयान दिया, ये कहा कि उनकी फिर बात हुई है होम मिनिस्टर से और अब जल्दी ही हो जाएगा। हम भी कहते हैं अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता नहीं कि जल्दी हो जाएगा। आई होप आई एम रॉन्ग। पहले की कश्मीर को जब आप देखते हैं और आज की कश्मीर को, हाँ, मैंने तो कहा है कितना बदलाव दिखता है सर? कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, इससे ज्यादा पॉजिटिव चीज कोई नहीं हो सकती थी, और बनी है विद अ थम्पिंग मेजॉरिटी ऑफ मैंडेट, और उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है एक पार्टी है जो कि
कश्मीर को आगे ले जा सकती है, progress वही कर सकती पार्टी है और पार्टी नहीं है कोई भी। PDP लोग कहते हैं कि फैमिली राज ये वो, यही फैमिली है, यही फैमिली चलाएगी कश्मीर को। What about PDP and other party? नहीं, उनका रोल है अपना अपना। महबूबा जी का रोल है, उनकी बेटी का रोल है, बन रहा है। सज्जाद का बहुत बड़ा रोल है, वो पॉलिटिक्स में है, MLA भी है, और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा दोस्त भी है। लेकिन आपके दोस्त जितने भी हैं सारे आपके दोस्त एक के बाद एक आप पर लगातार अब प्रश्न, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप और फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप दोनों के अब बहुत अब अच्छे मैं संबंध रहे हैं। आपको रोकूंगा। हाँ। आप कह रहे हैं कि दोस्ती खत्म, दरार पड़ गई, और इस बात से नहीं सर, सिर्फ इस पर्टिकुलर मामले में जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस बयान के आधार पर मैं कह रही हूँ, बाकी तो और आप ये भी कह रही है कि सब कह रहे हैं कि नहीं, उनका ये कहना है कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी, यानी कि आपने जो बात बोला उस बात में जरूर ना कुछ सत्यता है और उस बात की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, हो गई ये सवाल है। मैंने दे दी आपको क्लैरिफिकेशन, और चाहिए तो और पूछ लीजिए। सवाल बस सर यही है कि एट लास्ट आपसे वही पूछना चाहूंगी, आपने यही कहा कि मिसकोटेड किया गया है, मेरे शब्दों को पूरी तरीके से मिसकोटेड किया गया, इस पूरे किताब को उस फिक्रे में आपने जो पढ़ा अभी जी, एक बड़ा टेलिंग वर्ड है, मे बी। मे बी का क्या मतलब है? कि शायद हो सकता है। मैंने कहीं कहा है किताब में कि डॉक्टर साहब 370 को सपोर्ट कर रहे थे, या बाहर नहीं कर रहे थे, अंदर कर रहे थे? बकवास है। कहाँ लिखा है? कौन कहता है? ये मीडिया की स्टंट है, मेरी स्टंट नहीं है। मुझे स्टंट की जरूरत नहीं है। किताब बिकेगी, जो लोग पढ़ेंगे तो किताब बिकेगी। मुझे स्टंट्स की जरूरत नहीं है, ये कह दीजिए कश्मीर में। आपको स्टंट की जरूरत नहीं है, ये आप और ये किताब फारूक साहब के लिए है, और ये किताब बिकेगी, खूब बिकेगी। आपके गुड फ्रेंड के लिए है फारूक साहब, आपके अच्छे दोस्त के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल है। तो ये बात मैं कभी करता नहीं, लेकिन क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो मेरा दोस्त है तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मान लिया ना डॉक्टर साहब के दोस्त है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, अब मैं भी कहता हूँ कि दोस्त हैं, क्यों नहीं है, हमेशा रहे। और डॉक्टर साहब जब सारी किताब पढ़ेंगे, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी तो हंसेंगे शायद। आपने किताब देखी है, पढ़ी है? इस किताब आप ये फिक्रा, ये एक पैरा लेके आइए ना, एक पैरा लेके आइए ना, इस किताब का लास्ट पैरा पढ़ लीजिए। जरूर सर। नहीं, आपके पास होना चाहिए ना, अभी पढ़िए। जरूर हम पढ़ेंगे इस किताब का लास्ट पैरा भी। इस किताब क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि जो आपने कहा कि मुझे मिसकोटेड किया गया, हाँ, तो आपके द्वारा एक क्लैरिफिकेशन हो जाना, इससे लोगों को भी, जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाएंगे, जो रीडर्स हैं वो भी समझ पाएंगे कि आपने जो कहना चाहा था वो एक्चुअली मैं कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेनी कांग्रेचुलेशन सर, कल लॉन्चिंग है और कल आपने जैसे कि कहा है कि फारूक साहब भी आएंगे। जरूर आएंगे, तो हमें उम्मीद है हम आएंगे आपके लॉन्च में। और हाँ, जरूर कल फिर ये सवाल पूछ लीजिए मुझे कि डॉक्टर साहब नहीं आए, फिर और कहानी बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।